हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए है जो कि सीए सीपीटी पास कर चुके हैं या फिर फाउंडेशन पास कर चुके हैं और वो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अपना आइदर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और उसमें कुछ टाइम वो दे चुके हैं, किसी भी कारण से हो सकता है वो। और अब वो चाहते हैं कि हाँ, वो डायरेक्ट एंट्री स्कीम में एनरोल करें और वो ये अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करें। लेकिन डायरेक्ट एंट्री स्कीम का क्या रूल होता है कि आपको 9 मंथ आर्टिकलशिप करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम अटेंड कर पाते हैं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बट एक रेगुलेशन 2015 में आया था जिससे क्या था कि अगर कोई बच्चा जो ऑलरेडी सीपीटी या फिर सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास कर चुका है और वो सीए इंटर में रजिस्टर्ड है और वो कोई भी ग्रुप पास नहीं किया है, ठीक है, आइदर सिंगल और बोथ, कोई भी ग्रुप पास नहीं किया है। अब वो चाहता है कि हाँ, वो डायरेक्ट एंट्री स्कीम में रजिस्टर्ड करे। उसके लिए होता है क्या है कि जो 9 मंथ का जो आर्टिकलशिप होता है वो एग्जम्प्ट रहता है। मीन्स क्या कि आप डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करें, आपको 9 मंथ का वेट नहीं करना है, आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा वो आप दे सकते हैं। अब हुआ क्या कि ठीक है, सिंपल सा बात है कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि सीए सीपीटी या फिर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम पास है और वो सीए इंटर में रजिस्टर्ड कर चुका है, एग्ज़ाम दे चुका है, सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम दे चुका है और किसी भी कारण से पास नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट अब डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो क्या करना है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट कराना है और उनका आर्टिकलशिप भी स्टार्ट रहेगा, साथ ही साथ वो अपकमिंग एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, उनको 9 मंथ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपकमिंग एग्ज़ाम आइदर मई और नवंबर जो भी केस होगा आपका, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके, आपको 9 मंथ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि इसमें प्रोसेस क्या है, हम आपसे प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे कि हाँ, इसमें प्रोसेस क्या है, कैसे आप कन्वर्ट करा सकते हैं अपना सीए इंटर टू डायरेक्ट एंट्री। अब क्या है, सबसे पहले कि आप लोग को अपना एसएसपी पोर्टल को अपडेट करना है। अपडेट मीन्स व्हाट कि आप सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या फिर सीपीटी, आप इंटर में रजिस्टर्ड हैं, तो आपका एसएसपी पोर्टल पे जो कुछ भी बेसिक डिटेल्स और आपका कोर्स स्टूडेंट वो अपडेट होना चाहिए। मीन्स आप ऐसा नहीं है कि हाँ, आप पहले थे और अभी आप 3 साल 4 साल गैप कर चुके हैं और अब आप चाहते हैं, नहीं, सबसे पहले आपको एसएसपी पोर्टल पे अपने आप को अपडेट करना होगा। अपना स्टेटस आपका करंट कोर्स होना चाहिए, वहाँ शो कर देगा आपका कि वो आपका करंट कोर्स में है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको सिर्फ 1000 का पेमेंट देना है एज अ कन्वर्जन फी। ठीक है, जनरली होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम में जाते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन का चार्जेस अलग होता है, 9 मंथ का वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं अगर ग्रेजुएशन के थ्रू जा रहे हैं तो। और अगर आप सीपीटी के थ्रू जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपने इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड तो करा होगा। ठीक है, अब आपको दोबारा डायरेक्ट एंट्री में रजिस्टर्ड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन चार्जेस 1000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको अप्लाई करना होगा एसएसपी पोर्टल पे ही, फॉर्म 102 भरना होगा। ठीक है, 102 भरने के बाद नॉर्मली आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंसिपल से साइन वगैरह करा कर जो कुछ भी है उसको फिर अपलोड कर देना है। ठीक है, फॉर्म 112 112 क्या है कि अगर आप इसके साथ सीए कोर्स के साथ कोई एडिशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्म भी आपको फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आइदर अगर आप साथ में रेगुलर कोई कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज का जो कुछ भी डिटेल्स वगैरह होगा वो फिल करके कॉलेज से अप्रूव करा के साइन प्रिंसिपल वगैरह का जो कुछ भी होगा आप एक बार देख लेंगे, वो फिर आपको ऑनलाइन एसएसपी पोर्टल पे ही अपडेट करना है, अपलोड कर देना है। या फिर अगर आप सीए के साथ सीएमए कर रहे हैं तो फिर आपको नॉर्मली वहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है कि वो मतलब कि रेगुलर है नहीं, वो तो कोरस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो आप नॉर्मली वो दोनों ही दिखा सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम दोनों ही सीए के साथ सीएमए कर रहे हैं। टाइमिंग दोनों का अलग अलग, ऐसा नहीं ऑफिस आवर्स में सीएमए का ऐसा कोई क्लासेस का इशू है नहीं, तो वहाँ पे आप वो दिखा सकते हैं, अटेंडेंस का कोई इशू है नहीं, तो आप उस हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हैं। दूसरा बात, आप स्कैन कॉपी जो 112 का निकलेगा साइन करा करके आप उसको अपलोड करेंगे। सीएमए का अगर कोई आपके पास इंटर या फिर फाइनल का रजिस्ट्रेशन है वो आप अपलोड कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स आपको जो भी है 112 में वो सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि
आपका जो भी एग्रीमेंट वगैरह है 102 अगर निकलेगा 102 को आपको एग्रीमेंट करवा करके और अपने पास रखना है, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्रीमेंट होता है कि हाँ ठीक है, हम अगर किसी प्रिंसिपल के पास रजिस्टर्ड कर रहे हैं 3 साल के लिए, तो वो 3 साल का एक एग्रीमेंट बनवा करके रख लेना है। दूसरा बात कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि इसके बाद आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, आप वो एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। आइदर नवंबर हो सकता है, आइदर मई हो सकता है। जैसे कि अगर आप अभी अगर रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई अभी सीए इंटर से और डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट कराता है, तो जनरली क्या है कि हाँ 9 मंथ का रुकना पड़ता है, 9 मंथ के लिए कि हाँ 9 मंथ का आप आर्टिकलशिप करें, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अगर आप इस रूट के थ्रू जाते हैं, तो अभी अगर आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम मई है, आप डेफिनेटली मई में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको 9 मंथ रुकने की ज़रूरत नहीं है। चार्जेस भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही पे करना है, ठीक है। तो ये हुआ इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा।